हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल हाईटेक वर्ल्ड में खुश आमदीद। काफ़ी देर के बाद वीडियो आज क्रिएट करने जा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट कुछ प्रोजेक्ट्स में बिजी रहा, जिसकी वजह से टाइम नहीं बन पा रहा था। अपने फ्रेंड्स की डिमांड पे आज और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग जॉब के लिए एक वेबसाइट है, उसका रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो मुझे खुशी है, बहुत सारे दोस्त अब एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग की तरफ आ रहे हैं। आजकल कुछ ऐसे राइटिंग वेबसाइट्स पे फॉर द टाइम बीइंग वर्कलोड थोड़ा कम होने की वजह से अकाउंट क्रिएशन में कुछ डिले हो रहा है। तो अब कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर 24/7 वर्कलोड बहुत ज़बरदस्त रहता है। वो बुक पब्लिशिंग कंपनीज होती हैं या कोई ऐसी वेबसाइट जिन पर एडिटिंग का या प्रूफ रीडिंग का काम बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो इसके लिए हमने एक कुछ ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेके एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग का काम सीख के बड़ी आसानी के साथ अपने अकाउंट क्रिएट करके अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। तो इसमें आपको 2-3 टूल्स बताए जाएंगे। इसमें कोई एआई का कोई सीन नहीं है, चूंकि ये आपने वेबसाइट्स की या कंपनीज की तरफ से जो आपको प्रोवाइड किया गया मैन्यूस्क्रिप्ट होता है, वो आपने उसको एडिट करना है और फिर प्रूफ रीड करना होता है। तो उसमें ज़ाहिर सी बात है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट आपको दिया जाएगा वो ऑलरेडी उसमें एआई डिटेक्शन नहीं आएगी। वो ह्यूमनाइज किया गया होगा या किसी इंसान ने लिखा होगा। ओके, तो इसमें लिहाजा वो टेंशन बिल्कुल नहीं है कि इसमें कोई एआई डिटेक्शन आएगी। या आपने खुद से इसको प्रूफ एडिट करना और फिर प्रूफ रीड करना होता है। ठीक है, बहुत ही आसान टेक्निक है। बेसिक स्किल्स हैं जिनको थोड़ी सी ट्रेनिंग लेने के बाद आप बड़ी ही आसानी के साथ, इवन के ग्रामरली या एक और टूल है, इन टूल्स का इस्तेमाल करके बड़ी ही इफेक्टिव तरीके से आप एक अच्छे प्रूफ रीडर, एडिटर और प्रूफ रीडर बन सकते हो। ओके, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, वॉच करें। और इस वेबसाइट का मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ। इस पर आप भी अकाउंट क्रिएट करके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसका नाम है एडिटर वर्ल्ड। ओके, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इस पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर आपको 24/7 कॉन्स्टेंटली काम मिलेगा। देखो, इसकी ट्रस्टेड बाय देख लें, ये कितने ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो इनको काम देती हैं। इस पर बुक पब्लिशिंग का काम है, बुक एडिटिंग का और बुक राइटिंग का। ठीक है, आप एज एन एडिटर काम करके बहुत आसानी के साथ इस पर बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ओके, तो इसकी क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसकी रेटिंग देखें, 4.9 है। ठीक है, जितना 80 मिलियन प्लस वर्ड्स एडिट कर चुकी है ये वेबसाइट। तो इसमें क्लाइंट्स 5000 प्लस हैं। ठीक है जी। व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग और एडिटिंग सर्विस डू यू नीड? इसमें ऑलमोस्ट सब किस्म का काम है। एकेडमिक एडिटिंग भी है, बिजनेस और कॉर्पोरेट एडिटिंग भी है। ओके, तो इसमें देख लें, पर्सनल एडिटिंग, बुक फिक्शन या नॉन फिक्शन दोनों तरह की एडिटिंग है। ईएसएल एडिटिंग, गोया कि आप इसको, आपकी सोच से बढ़ के इस पर काम है। और इसमें आपने काम अकाउंट कैसे क्रिएट करना, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। आप इसको सीधे स्ट्रेट यहाँ पे आओगे, नीचे फ्रीलांस जॉब पे आओगे। ठीक है, आपने इसमें फुल टाइम जॉब नहीं करनी, आपने एज ए फ्रीलांस एडिटर या प्रूफ रीडर के तौर पे आपने काम करना है। यहाँ से इसको ओपन करोगे, आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। बाकी वेबसाइट्स की तरह बड़ा आसान सा तरीका है कैसे इसको फिल करना। ये उसकी कुछ कंडीशंस आप पढ़ लीजिएगा। ये इतनी बाहर तो ये थोड़ी सी टफ कंडीशंस हैं, लेकिन आप लोग समझते हो कि इनको कैसे आपने फुलफिल करना है। ओके, तो इसमें कोई किसी भी किस्म की वेरिफिकेशन का कुछ सीन नहीं है। ओके, आप अपनी को, अगर आप इसमें आपकी एक्सपर्टीज हैं, आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है या आपको ट्रेनिंग ले लेते हो, आपको एडिटिंग का और प्रूफ रीडिंग का काम आता है, फिर आपको पता है फॉर्म फिल करते हो, आप अपनी क्वालिफिकेशन जो मर्जी लिख लो। और यहाँ पे उन्हें नेटिव इंग्लिश स्पीकर रिक्वायर्ड होते हैं। तो आपने ये, मैंने देखो वीपीएन लगाया हुआ है इस मकसद के लिए, आप समझ गए होंगे। आप भी यूएसए या यूके का या कनाडा का वीपीएन लगा के बहुत ही आसानी के साथ अपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। इसमें कहीं किसी स्टेज पे वेरिफिकेशन नहीं होती, याद रहे। सिर्फ आपने अपनी ईमेल को कंफर्म करना होता है। और सबसे बढ़ के जो एक ही चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपकी एक्सपर्टीज है। अगर आप
आपके पास स्किल है तो इसमें कोई कहीं भी आप वहाँ पे स्टक नहीं होंगे, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली ये काम किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक बाकी मैं डिटेल से इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। ओके, आपने वीपीएन लगा लेना अपने हिसाब से, यूएसए का या ब्रिटेन या कनाडा का, ठीक है। कोई किसी किस्म की किसी स्टेज पे वेरिफिकेशन नहीं होगी। यहाँ से आपने इसको ओपन करना, अप्लाई एज एन एडिटर। ओके, बजाय इसके आप छोटी छोटी वेबसाइट्स पे या फिर राइटिंग का कभी लिविंगस्टन रिसर्च, राइटिंग क्रीक या इस तरह की वेबसाइट्स पे ट्राई करते रहो, और उन पे चूंकि वर्क फ्लो कम होने की वजह से आजकल हायरिंग थोड़ी सी डिलेड है, उसमें थोड़ा सा ताखीर का शिकार है। तो आप बेहतर होगा कि आप लाइफ टाइम के लिए किसी बड़ी वेबसाइट का आप उस पर अपना प्रोफाइल बनाएं, और इसमें सबसे बढ़ के कोई किसी किस्म का ना तो इस पर बिडिंग सिस्टम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और ना ही आप डिटेल में पढ़ सकते हो, इस पर कोई किसी किस्म का बिडिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। आप डिटेल में पढ़ लेना। ओके, मैं आपको ज़बानी बता दिया, इस पर किसी किस्म की बिडिंग सिस्टम नहीं है। डायरेक्ट आपको आपकी प्रायोरिटीज़ की बेस पे, आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको काम इसमें मिलेगा, 24/7 मिलेगा। ओके, इसमें 24 घंटे काम मिलेगा। कुछ है आपके पास कम से कम एमएस जो वर्ड है 16, या आप तो आजकल तो न्यू वर्जन है, आप 2021 आप इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में, और आपकी नेट कनेक्टिविटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, इसमें आपने कौन सा कोई वीडियो लिंक पे आपने कनेक्ट होना है, आपने सिर्फ फाइल्स रिसीव करनी और सबमिट करनी, इसके लिए आम सा नेट भी चल जाता है। ये चीज़ देखें, इससे घबराना नहीं है। नेटिव इंग्लिश स्पीकर कहाँ से, यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके और कनाडा, या फिर कनाडा, इस तरह के कंट्री से लेते हैं। तो उसके लिए आपको हल मैंने बता दिया, बाकी आप समझ सकते हैं क्या करना। ओके, एनी हो, आपने अपना फॉर्म जब फिल करना है तो इस पर जो कोई किसी किस्म की वेरिफिकेशन नहीं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। आपने सिर्फ उस फॉर्म पे जाना है, और आगे आप बड़ी ही आसानी के साथ फॉर्म फिल करोगे, कहीं कोई वेरिफिकेशन नहीं होनी, सिर्फ आपने अपने ईमेल को वेरीफाई करना। तो बाकी तमाम वेबसाइट्स पर जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वही है। ईमेल लिखनी, यहाँ पे अपना यूज़र नेम को सजेस्ट कर लेना, यूनिक सा। ओके, तो इस पर मेरा अकाउंट है, मैं आपको करके नहीं दिखा रहा, ठीक है। फर्स्ट नेम लिखोगे, लास्ट नेम लिखोगे। फर्स्ट नेम आपको पता है, जैसे किसी शख्स का नाम के 2 हिस्से हैं, तो आपने उसका यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे लास्ट नेम, अगर उसके नाम के 3 हिस्से हैं तो आपने फर्स्ट 2 यहाँ लिखना है और लास्ट वाला यहाँ लिखना होता है, यानी अपना फैमिली नेम यहाँ लिखना होता है। एड्रेस 1 2, जो आपका एड्रेस कोई भी है, आप यहाँ पे देख लीजिए। आपने गूगल करके कोई भी, फॉर एग्जांपल कनाडा का आप नेशनलिटी शो करते हो, कहीं किसी स्टेप पे वेरिफिकेशन नहीं होनी। बार बार बता रहा हूँ, आप वहाँ से कोई भी रैंडमली एड्रेस ले सकते हो। और जिप कोड आपने सर्च कर लेना यूएसए का, यूएसए जिप कोड्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे, कोई एक कॉपी करके यहाँ लिख लेना। ओके, कंट्री यूएसए या कनाडा सेलेक्ट कर लेना, स्टेट या प्रोविंस उस हिसाब से देख लीजिएगा। हाँ, फ़ोन नंबर की कहीं वेरिफिकेशन नहीं होनी। फ़ोन नंबर आप वही कोई अपना फेक फ़ोन नंबर डाल सकते हो, लेकिन कंट्री कोड यूएसए या यूके या कनाडा, जो भी आप यहाँ लिखते हो एड्रेस, वही लगाना है। इसकी कहीं आपको कभी भी वेरिफिकेशन नहीं होती, ठीक है। अकाउंट्स ऑपरेटिव हैं हमारे, कहीं कभी भी फ़ोन पे कभी कोई कांटेक्ट नहीं करता, आपकी सिर्फ ईमेल पे कांटेक्ट होता है, ईमेल वेरिफिकेशन होती है। बाकी सारे का सारा इसके अंदर ही आपका चैटबॉट आपको मिल जाएगा। ओके, तो आपने यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है डिटेल के साथ, बड़ी कूल माइंडेडली। यहाँ सुन लें, यहाँ आपने जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है ना, इसको अच्छे से लिख लें, आपको ह्यूमनाइज करके लिखें, टाइपो और ग्रामर मिस्टेक्स ना हो। अक्सर बच्चे मार खाते हैं, इसको बस एक लाइटर मोड में फिल करते हैं, ऐसा नहीं करना। आप प्रोफेशनल अप्रोच के साथ आएँ। आप चूंकि एक एडिटर या प्रूफ रीडर के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने जा रहे हो, तो आपको माइन्यूटली चीज़ों को देखते हैं वहाँ पे। जब आपने यहाँ पे अपने जो डिस्क्रिप्शन लिखनी ना, आप 5 to 7 सेंटेंस लिखना सिंपल से, उसमें जैसे अपना प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस भी शो करना है। तो वो आप लिख के उसको ह्यूमनाइज करने का तरीका डिफरेंट वीडियोस में मैंने पहले बताया हुआ है, लेकिन उसमें ह्यूमनाइज करने के बाद आपने उसकी एआई डिटेक्शन अगेन चेक कर लेनी, इंश्योर कर लेना कि इसमें कोई एआई डिटेक्शन आ तो नहीं रही। स्पेशली जब आप उसको ग्रामरली से ग्रामर स्कोर इम्प्रूव करते हो, ग्रामरली से ग्रामर स्कोर आपने 100% करके अगेन किसी अच्छे एआई डिटेक्टर में आपका जो कंटेंट होगा उसको दोबारा चेक करोगे।
आप मेक श्योर करेंगे कि उसमें एआई डिटेक्शन बिल्कुल नहीं आ रही, फिर आप यहाँ पे अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन या बायो यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। डायरेक्ट पेस्ट नहीं होगा, आपने क्या करना, कंट्रोल वी, ओके, क्या करोगे, कंट्रोल वी में आपको यहाँ पे सपोज आप करते हो इसको ऐसे, तो आपका हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं आपको दिखा दिया तरीका। आप डायरेक्ट यहाँ पे करोगे, कंट्रोल कॉपी पेस्ट नहीं होगा, आप इसको कंट्रोल वी से कर लोगे। ये बच्चों को नहीं समझ आ रही थी, वो डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट करते थे, नहीं हो रहा था। ओके, तो आपने यहाँ पे क्रीडेंशियल्स का कैसे उन्होंने एग्जांपल दिखाई हुई है, आपने अपनी प्रोफाइल क्रीडेंशियल्स कैसे लगाना। फॉर एग्जांपल आपका है, आपने जाहिर सी बात है अपनी क्रीडेंशियल्स आपने ऐसे लिखने अपनी तरफ से। आप लिखते हैं एमएससी, दो तरह के लेते हैं, या साइंस सब्जेक्ट्स में एमएससी या फिर पीएचडी हो। ठीक है, तो आपने एमएससी लिखते हैं, एमएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी फ्रॉम कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं, इतना लिखना है, एमएससी केमिस्ट्री, ओके, या एमएससी फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, कोई भी लिख दें, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, कोई भी जो जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर किया हो। अगर आपके पास नहीं भी है, कुछ न्यू बच्चे ऐसे हैं जिनका एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ये स्किल उनके पास है, क्वालिफिकेशन नहीं होती, तो वो आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या लिखना, खुद ऐसे ही लिख देना, लेकिन आपके पास स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसके लिए आप कहीं से भी ट्रेनिंग ले लें, किसी से भी ट्रेनिंग ले लें। तो हम भी अपने सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप, यहाँ पे अपना नंबर डिस्क्रिप्शन हमारा दिया होता है, कांटेक्ट करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको 15 to 20 डेज में ट्रेन कर देंगे, जिसमें आप एज एन एडिटर और प्रूफ रीडर अपना काम आसानी से शुरू कर सकते हैं। आप कहीं से भी ट्रेनिंग ले लें, कुछ लोगों के पास ऑलरेडी स्किल होता है, तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई करें और बड़ी आसानी के साथ अपना अकाउंट क्रिएट करके अर्निंग स्टार्ट करें। ओके, यहाँ पे आपने वो यहाँ से देख सकते हो क्या लिखना है, मैंने ज़बानी बता दिया। यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन लिख दी, बायो या एक्सपीरियंस, और यहाँ पे आपने क्रेडेंशियल 1 में क्या लिखना है, एमएससी फिजिक्स या एमएससी केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, जो भी लिखोगे फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, या यूनिवर्सिटी कोई भी लिखोगे अपनी मर्जी से, इंडिया का होगा, कोई भी इंडिया से अप्लाई करो तो अपनी कंट्री की लिखोगे, बांग्लादेश वाले अपनी कंट्री से, और कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी का लिख देना बस। कॉन्टैक्ट में एक कॉन्टैक्ट देना होता है, आप कॉन्टैक्ट कोई दे दें, कोई कॉन्टैक्ट आप अपना लिख दें। जाहिर सी बात, अपना कंट्री कोड लगाना है, लेकिन आपने ये यहाँ पे ख्याल रखना है, आपने इसको इंडिया बांग्लादेश वो अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर है। नो डाउट पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में भी फॉरेनर्स वहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। पीछे आपने अपना अगर यूएसए का दिया है एड्रेस, तो कोशिश करें यूएसए की किसी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे लिखें आप, ओके, ये बेहतर होगा। और कांटेक्ट भी वहाँ पे दे दें, कोई वहाँ कांटेक्ट करके कभी भी वेरिफिकेशन नहीं होती। ठीक है, ये आपको मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ। एनी हो, आप इंडिया का कोई इंस्टीट्यूट का नाम भी दे सकते हो, ये लाजमी नहीं है। जाहिर सी बात है, आपका अगर आप नेटिव स्पीकर हो, यूएसए से हो, तो आप इंडिया से अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हो, या पाकिस्तान से भी, वो इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं किसी स्टेज पे आपको कोई कॉम्प्लिकेशन फेस ना करना पड़े, उसके लिए बता रहा हूँ। आप जो कंट्री ऊपर लिखोगे, उसी कंट्री का कोई भी किसी इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना, ओके। ऐड क्रीडेंशियल्स अभी यहाँ नहीं करना, करोगे तो क्रीडेंशियल नंबर 2, 3 जितने ज़्यादा करना चाहते हो, एक ही काफ़ी होता है। आप एमएससी दे देना सिर्फ, ओके, एक कॉन्टैक्ट दे देना। आप कॉन्टैक्ट 1 में ईमेल भी दे सकते हो उस इंस्टीट्यूट की, कोई उससे कॉन्टैक्ट नहीं करता, या उसका ऑफिशियल फ़ोन नंबर भी दे सकते हो किसी वेबसाइट से देख के, यूनिवर्सिटी का, ओके, अमेरिका का या कनाडा का। ये वाली आपने कैटेगरीज कैसे फिल करनी, ये आप ये भी कर लेना। 2, 3 बुक एडिटिंग का बहुत काम होता है, ESL इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज एडिटर, ये भी कर सकते हो। 2, 3, 4 पहले तो लाजमी करें, और फिर ये छोड़ दें और ये वाला कर लें, और ये वाला लास्ट वन, ओके। मोड ऑफ पेमेंट आपने रखनी या तो बदलिए चेक या पेपाल कर लें, पेपाल का अकाउंट बन जाता है हर कंट्री से, इवन के पाकिस्तान में बैठ के भी लोग पेपाल बना रहे हैं, तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं कैसे बनाना, ओके। हाईएस्ट एजुकेशन लेवल, तो ये आपने अपना लिख लेना, वहाँ पे कुछ भी लिख दें, वहाँ पे अगर एमएससी लिखा तो मास्टर्स कर दें, ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके, तो आई एम अ नेटिव स्पीकर ये आपने लिख देना, लास्ट भी इसको टिक करना, और आई एम नॉट अ रोबोट इसको करोगे, तो यहाँ पे कोई पासवर्ड सजेस्ट करना स्ट्रॉन्ग सा, और सबमिट करोगे, दैट्स इट, ओके। जब सबमिट करोगे, आपको उसी दिन
ज़्यादा चांस होते हैं कि उसी दिन दोबारा ईमेल आ जाएगी, वो आपकी प्रोफाइल को देख के आपको रेकमेंड करेंगे। आप अगले फेज पे चले जाओगे, यहाँ पे एक फाइल आपको छोटी सी दी जाएगी, ठीक है। वो आप प्रोसेस आसानी से समझ सकते हो। आप पहले ये अपना प्रोफाइल की अप्रूवल के लिए अप्लाई करें, आगे प्रोसीजर आपको समझ आ जाएगी क्या करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, बहुत ही आसान तरीका है। तो इसके लिए आप अप्लाई करें और इन्जॉय करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि आपके पास स्किल नहीं है, तो फिर पहले आप अपना स्किल गेन कर लें। जिन फ्रेंड्स दोस्तों के पास एडिटिंग का स्किल है तो वो लाजमी अप्लाई करें। तो जिनके पास नहीं है वो राइटिंग की वेबसाइट तक ही अपने आप को महदूद रखें। लेकिन ये एक बेस्ट उनके लिए है जिनके पास एडिटिंग का और प्रूफ रीडिंग का स्किल है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है, ना कोई बिल्डिंग सिस्टम है, अकाउंट क्रिएशन आसान है। वो एक फ़ाइल दी जाएगी, आपने एडिट करनी है या प्रूफ रीड करनी है, उसकी बेस पे आपको वहाँ पे आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। बहुत ही आसान काम है। तो बेहतर है वो लोग अप्लाई करें जिनके पास स्किल ऑलरेडी है। अगर नहीं है तो आप 15 टू 20 डेज पे आपको ट्रेन कर दिया जाएगा। आप यहाँ से स्किल गेन करके फिर इस पर अपना साइन अप कर लें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।